आज जो हमारा गोल है, जो टॉपिक हमें आज कवर करना है, डेट इज कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन होता क्या है? कोवेरिएंस की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, कोवेरिएंस की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो कोवेरिएंस का मतलब होता है कि जो मेरे पास देखो, सबसे पहले तो ये दोनों चीजें ना किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आती हैं। आइदर कैन बी कैटेगोरिकल या फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, अब कोवेरिएंस क्या होता है कि भाई अगर मैं दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बात करूं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कितना वेरी कर रहे हैं। क्या वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लाइन एंड वी होता है। बेसिकली साथ साथ चलते तो इस तरीके से साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, और स्प्रेड करते तो वो इस तरीके से पूरा वी बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कोवेरिएंस। ठीक है, और कोरिलेशन इज द इम्पैक्ट वाला पार्ट, कि भाई टोटल बिल बढ़ने से, जो टिप वाला एग्जांपल दिया था मैंने, याद है कि टोटल बिल बढ़ने से कैसे रिलेटेड है वो दोनों, है ना? दैट इज कोरिलेशन। ठीक है, अब कोरिलेशन मेरे पास दो तरीके के होते हैं, पियर्सन एंड स्पीयरमैन। ठीक है, जो पियर्सन कोरिलेशन होता है, पियर्सन कोरिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास ना डेटा लीनियर है, तो मैं पियर्सन यूज करता हूँ। ठीक है, और लीनियर डेटा का मतलब पता है आपको? लीनियर डेटा का मतलब पता है आपको? सीधे सीधे जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास डेटा सीधे सीधे जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पियर्सन यूज करता हूँ। और मेरे पास नॉन लीनियर है, मतलब इधर उधर वेरी कर रहा है, तो मैं स्पीयरमैन यूज करता हूँ। अब प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं रियल लाइफ में, तो जो भी डेटा आएगा वो हमेशा नॉन लीनियर ही होगा। लीनियर डेटा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो कोरिलेशन निकालने का मेथड हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज स्पीयरमैन। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, यहाँ पे मैंने अब कोड लिखा हुआ है। कोरिलेशन कोवेरिएंस क्या होता है समझ आया ना? ठीक है, बाकी मैं अगर यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट है इसमें दिखाऊं, तो देखो ये स्प्रेड हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। तो बेसिकली ये जो स्प्रेड है ये होता है आपका कोवेरिएंस। ठीक है, ये स्प्रेड कितना ज्यादा है या कितना कम है। ठीक, ये होता है आपका कोवेरिएंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे वैल्यूज भी दिखाऊं, तो टोटल बिल हाँ, मतलब स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है। रुकना, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है, मैं गलती कर रहा था कोवेरिएंस में। कोवेरिएंस ना स्प्रेड तो बताते ही बताता है, साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप भी बताता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप बताया था मैंने, बताया था। देखो, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा जो टोटल बिल है उसके बढ़ने पे टिप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या उसके घटने पे टिप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली कोरिलेशन, कि भाई दोनों कितने रिलेटेड है। ठीक है, कोरिलेशन डजंट नेसेसरली टेल मी कि नेगेटिवली रिलेटेड है या पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो नेगेटिवली रिलेटेड है या पॉजिटिवली रिलेटेड है ये बताता है कोवेरिएंस। मतलब कि टोटल बिल बढ़ने पर टिप बढ़ेगा या घटेगा, ये बताएगा कोवेरिएंस। ठीक है, और ये दोनों का एक दूसरे पे कुछ इंपैक्ट भी है, ये बताता है को रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो कोवेरिएंस यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो इस वाले डायगोनल को तो देखते ही नहीं है हम, तो ये वाला है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू, तो देखने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये टिप और टिप के बीच में है, ये टोटल बिल और टोटल बिल के बीच में है। तो ये दोनों डेटा तो कुछ भी हो, डजंट मैटर टू अस। ठीक है, डिपेंड करता है हमारा ये वाला डेटा, ये वाला जो डायगोनल है, और इसमें ज्यादातर वैल्यू हमेशा सेम आएंगे। अगर आप दो ही वेरिएबल की बात कर रहे हो और आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, तो फिर वैल्यूज डिफर करती हैं। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा सा सही है, मतलब मैग्नीट्यूड इससे आप ढंग से इंटरप्रेट कर नहीं सकते, बट पॉजिटिव है बेसिकली। ठीक है, तो पॉजिटिव कोवेरिएंस का मतलब है कि भाई मेरे टोटल बिल बढ़ने पर मेरी टिप्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। समझ आया? ठीक है, सिमिलरली वी हैव कोरिलेशन। ठीक है, वी हैव कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन में देखो हमारा नॉन लीनियर डेटा है, तो मैं इस वाले वैल्यूज पे ज्यादा बिलीव करूंगा। वैसे तो दोनों वैल्यूज काफी ज्यादा सिमिलर ही आई हैं। ठीक है, बट स्टिल मैथमेटिकली स्पीयरमैन इज मोर एक्यूरेट।
तो मैं इसी वैल्यूज की बात करता हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो डेटा होता है वो लीनियर होता, तो मैं फिर पियर्सन की बात करता, ठीक है। मेथड्स है सिर्फ ये, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगेन डायगोनल देखने की तो कुछ नीड ही नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ना ये है रेशियोज, ठीक है। कोरिलेशन इज बेसिकली रेशियोज, ठीक है। रिलेट करके बता रहा है कि भाई जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस रेशियो में पड़ रहा है। नहीं समझा? देखो तो शुरुआत से बताते हैं, ठीक है। तीन चीजें हैं, ठीक है। दो अगर दो वेरिएबल्स हैं जैसे टोटल बिल और टिप लिया, एक तो सबसे पहले वो आपस में रिलेटेड है भी या नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर वो रिलेटेड है तो वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा कि भाई वो पॉजिटिव या नेगेटिवली जैसे भी रिलेटेड है, वो किस रेशियो में रिलेटेड है। तीन चीजें होती है, ठीक है। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, इम्पैक्ट फाइंड करने के लिए कि भाई एक्चुअली एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है, हम हीट मैप का यूज करते हैं। हीट मैप करवाया था ना मैंने आपको शायद से, करवाया होगा जहां तक है। नहीं कराया क्या हीट मैप? उस टाइम पे मैं 12 के टाइम पे करा दिया था, है ना। ठीक है, ठीक है। बैक टू ओवर दिस पार्ट, ठीक है। हीट मैप से कि भाई इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं, ठीक है। कोवेरियंस की वैल्यू टेल्स अस कि भाई जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इन द वेरी बेसिक सेंस कोवेरियंस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशन है, कोवेरियंस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। देन किस रेशियो में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। रेशियो में इम्पैक्ट पड़ने का मतलब है कि भाई मान लो $10 पे $1 टिप हो रही थी, ठीक है। तो जब जो मेरी वैल्यू है 10 की, टोटल बिल की वैल्यू जो 10 है, वो जब 20 होगी तो जो $1 की टिप थी वो कितनी बढ़ेगी, तो वो दो नहीं होगी, क्योंकि वहां पे 1 नहीं है, वहां पे क्या है, देखो यहाँ पे देखोगे 0.67 है, तो मतलब 0.67 बढ़ेगी। तो 10 से 20 होने पे 1.67 हो जाएगी वैल्यू, 67% का रेशियो है बेसिकली, ठीक है। तीन चीजें हुई, रिलेटेड है या नहीं है बाय हीट मैप, पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिलेटेड है बाय कोवेरियंस, किस रेशियो में रिलेटेड है बाय को रिलेशन, ठीक है। पियर्सन और स्पीयरमैन का मैं बता ही चुका हूँ। पियर्सन इज फॉर लीनियर, स्पीयरमैन इज फॉर नॉन लीनियर। रियल लाइफ में कभी भी लीनियर डाटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है लीनियर डाटा के, सॉरी। और कि भाई इम्पैक्ट फाइंड करने के लिए इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अब रियल लाइफ में लीनियर डेटा मेरे पास कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमेशा डेटा मेरे पास नॉन लीनियर ही होता है, ठीक है। और अगर मेरे पास डेटा हमेशा नॉन लीनियर है तो स्पीयरमैन बिकम्स माय डिफॉल्ट चॉइस, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्पीयरमैन का रेशियो देखा था, इसका नहीं, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट 0.67 ही यहाँ पे है, 0.67 ही यहाँ पे है, बट थोड़ा सा, हाँ, 67 के बाद थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट कई जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे मैटर भी करेगा, है ना। समझ आया? और बाकी हमारा स्कैटर प्लॉट है इसी चीज को विजुलाइज करने के लिए। देखो यहाँ पे टोटल बिल है नीचे, ये टिप की वैल्यू है। अब यूजुअली देखोगे भाई टोटल बिल के साथ साथ टिप्स की वैल्यू बढ़ रही है ना। अगर आप बेसिक सेंस में देखोगे तो टोटल बिल के साथ साथ टिप्स की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। बट यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे अम, हाँ, बट इसमें ना एक चीज आप क्या नोटिस करोगे कि इंक्लाइन ना थोड़ा सा इधर की तरफ है, गेटिंग पॉइंट। अगर मैं इस चार्ट को इस तरीके से डायगनली बांट दूं, है ना, इस कोने से इस कोने तक बांट दूं, तो ज्यादा डेटा पॉइंट जो है वो इस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, नीचे वाले साइड, राइट। तो मतलब जब टोटल बिल की वैल्यू बढ़ रही है तो टिप की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, गेटिंग पॉइंट। टिप की वैल्यू का एक, अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूं तो ये एक स्टेबिलिटी पॉइंट आ जाता है कि ज्यादा टिप्स इसके नीचे ही है, मतलब सम $7 के नीचे ही नीचे टिप्स है, ठीक है। एक दो है जो ज्यादा है, वो आउटलायर्स हो जाते हैं, यही हमारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। बट ज्यादा टिप्स इसके नीचे नीचे है, देख रहे हो।
तो इसी वजह से हमारे रेशियो पे फर्क पड़ता है, जो कि टेक्निकली अगर ये डेटा पूरा का पूरा सीधा जाता और पूरा अच्छा मतलब स्प्रेड पूरे दोनों तरफ होता, तो हमारे पास 1 का रेशियो आना चाहिए था, बट क्योंकि हमारे पास 0.67 का रेशियो आया है, तो मतलब टोटल बिल की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है डिपेंडिंग अपॉन मतलब कंपेयर टू टिप्स। ठीक है। और या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से भी बोल सकते हो कि टोटल बिल की वैल्यू जब डबल हो जाती है, मतलब टोटल बिल की वैल्यू जब 100% बढ़ती है, तो टिप्स की वैल्यू सिर्फ 67% बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है। ये होता है आपका कोवेरिएंस एंड को रिलेशन। सिंपल ही टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो या हियर्स द कोड, कर लो एक बार। और स्कैटर प्लॉट ना वैसे इस वाले टॉपिक के लिए जरूरी होता नहीं है, सिर्फ टू सी कि भाई जो हमने वैल्यूज निकाली है वो सही है भी या फिर नहीं, इसलिए हमने स्कैटर प्लॉट बनाया है। ठीक है, एक्चुअली स्कैटर प्लॉट लाइक जरूरी नहीं है कोवेरिएंस को रिलेशन को समझने के लिए। ठीक है ना, आपको वैल्यूज इंटरप्रेट करनी आती है तो ठीक है। इसकी भी आपको एक्सरसाइज दे देंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास जो एक्सरसाइज है, चलो ठीक है, मैंने भेज दिया आपको और ये आपको करना है। ठीक है, एंड हाँ, जो कोविड इसमें ना एक चीज देखना कि भाई ठीक है, कोवेरिएंस कोरिलेशन हमने सब कुछ पढ़ तो लिया। ठीक है, पर जो कोवेरिएंस है ना, वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता। पॉइंट, जो कोवेरिएंस है वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता। क्यों यूजफुल नहीं होता? क्योंकि कोवेरिएंस से हमें क्या पता लगता है कि भाई वो पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। यही पता लगता है कि वो पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, बट जो कोरिलेशन की वैल्यू है, जो कोरिलेशन की वैल्यू का यू कैन से रेंज है, वो -1 से 1 होती है, एक्चुअली 0 से 1 नहीं होती। पॉइंट, कोरिलेशन की जो वैल्यूज है वो -1 से लेके 1 के बीच में आती हैं। अब वो बेसिकली रेशियो बता रहा है, कोरिलेशन रेशियो के लिए होता है ना। जैसे भी 67 आया था, पॉजिटिव को 67 था, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई मैंने सिंपली ये तो बोला कि टोटल बिल डबल होने पे मेरा जो टिप्स की वैल्यू है वो 67% बढ़ रही है सिर्फ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई टोटल बिल डबल होने पे टिप्स की वैल्यू 67% बढ़ रही है, तो क्या यहाँ से ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई जैसे -67 आता है, अगर मैं बोलूंगा कि भाई टोटल बिल की वैल्यू जैसे जैसे डबल हो रही है तो वो 67% कम हो रहा है, तो समझ आ रहा है यहाँ से कि भाई नेगेटिवली कोरिलेटेड है ना। तो हाँ, इसलिए बता था कि ये चीज ना हम एक्चुअली कोरिलेशन से भी पता लग जाती है। तो कोवेरिएंस इतना ज्यादा नेसेसरी टर्म नहीं होता, मतलब नेसेसरीली यूज नहीं किया जाता इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो कोवेरिएंस की जो वैल्यूज आई हैं उस वैल्यूज से मैं और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ साइन का उनका मेन मैटर है। ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिव आया तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जो वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे, एक्चुअल नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैटर भी नहीं करते मेरे लिए। एक एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल स्टेप भी पड़ रहा है मेरे पास। अगर मैं सिर्फ कोरिलेशन निकाल के उससे देख लेता, उसके कंपैरेटिवली कोरिलेशन तो मेरे को फिर भी निकालना पड़ेगा रेशियो के लिए, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन ज्यादा देता है। तो कोवेरियंस की जगह ही अगर मैं कोरिलेशन निकाल लूं तो बेस्ट है ना। तो हम सबसे पहले एक हीट मैप बनाते हैं।
हीट मैप से मेरे को एक्चुअली पता लगता है कि भाई कौन से वेरिएबल्स रिलेटेड है, ठीक है, कौन से वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, ठीक है। देन वी डू कोरिलेशन टू एक्चुअली फाइंड आउट कि वो रिलेशन क्या है, ठीक है। कोवेरियंस इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता आपका। क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट? हाँ कोड लिख लो आप, कोड कंप्लीट कर लो। आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ी छोटी क्लास है आज की, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ बचता तो नहीं है, बाकी मैंने आपको एक्सरसाइज दिया वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता हमारे पास। हम्म, ये वाला कर लो, करो। क्यों? और ये लो कोड आपने लिख लिया, चल गया, ठीक। जो एक्सरसाइज दी है वो कर लो। नहीं मेरे को हटाना नहीं है सच।
हाँ, वन मोर थिंग कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है ना, उसके अंदर ना आपके जैसे नॉर्मली एक्सेल वगैरह के अंदर, पाइथन वगैरह के अंदर असाइनमेंट्स मिल रहे थे, तो इसके अंदर प्रॉपरली ऐसे असाइनमेंट्स नहीं होते। इसके अंदर लास्ट में एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। सो जो लास्ट क्लास रहेगी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की, उसके अंदर मैं सिंपली आपको एक प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, आपको क्लास के अंदर वो फिनिश करके जाना है, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द नोटबुक यू आर क्रिएटिंग। जो भी आप एक कोड लिख रहे हो उससे आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट लास्ट में वो प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको सबमिट करना है, मतलब साथ के साथ ही। असाइनमेंट्स वगैरह तो चलो ऐसे ही है, बट वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है साथ के साथ ही, ठीक है। हम्म। और लास्ट में जब आपका सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, तो जितने भी असाइनमेंट्स असाइंड है, असाइनमेंट कह रहा सॉरी, जितने भी फाइनल प्रोजेक्ट असाइन थे ना, वो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट होने चाहिए उससे पहले, ठीक है। तो आपने 4 टॉपिक अब तक कवर करे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन, राइट। तो चारों का एक एक आपको फाइनल प्रोजेक्ट अलॉट होगा। तो ये 4 फाइनल प्रोजेक्ट हो गए हैं अभी तक आपके, ठीक है। एंड टोटल इन दी एंड ये 9 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। 4 हो गए, एक इसका होगा, फिर एक इन्फ्लुएंशियल का, फिर एक मशीन लर्निंग का, फिर एक डीप लर्निंग का, फिर एक एआई का। क्लास में वैसे तो आज हमें और कुछ कवर करना नहीं है, यही टॉपिक था आज के लिए, ठीक है। तो इफ यू से वी कैन डू वन मोर टॉपिक जो कि हमें कल करना है, या फिर बताओ वो कल ही करेंगे क्या? चलो आज के लिए आपकी क्लास थोड़ी छोटी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो टॉपिक कल ही कवर करेंगे, ओके। अभी आप बैठ के जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन करके जाना एटलीस्ट, ठीक है। छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने जो, उसका सॉल्यूशन का कोड मेरे को व्हाट्सएप पे इन स्क्रीनशॉट, लाइक कॉपी पेस्ट करके मत भेजना, स्क्रीनशॉट में वो कोड मेरे को सेंड करके जाना, ठीक है, विद द स्क्रीनशॉट ऑफ आउटपुट्स एज वेल, ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो ये वाला कोड आपको चाहिए, मैं इसका व्हाट्सएप करूँ आपको? हाँ, हाँ, नहीं लिख लो, उसमें मैं अभी हटा नहीं रहा, कोई इशू नहीं है।
कर लिया या कोई रह जाता है? ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही फिर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, सो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, हमने कवर कर लिया है। ठीक है, लेट मी पोस्ट द टॉपिक इन योर ग्रुप एज वेल। ठीक है, टॉपिक को डाल दिया मैंने। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।